कारले संघाचं पहिले तर खातं खुलं होतं या अवांतर धावेने. पुन्हा एकदा अक्षय टू बाबू. पॉइंटच्या दिशेने कट करण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला नाही. चेंडू मात्र विसावला यष्टीरक्षकाच्या हातात. पंचांचे दोन्ही हात समांतर. इशारा आहे स्क्वेअर चेंडू. अवांतर धावेने पुन्हा एकदा धावसंख्या पुढे सरसावेल. आपण पाहिलं तर स्कोरबोर्ड आहे आता मात्र 2-0 या चेंडूवर. आता मात्र केलाय चेंडू जाईल 1 बाउन्स 2 बाउन्स कव्हरच्या दिशेने. सीमा रेखा पार चौकार डीजे. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने सीमा रेखा पार षटकार. टिपला गेला. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू, त्याच पद्धतीचा फटका, त्याच पद्धतीची झेल. अक्षयचा संपलाय खेळ. विकेट डीजे. धन्यवाद डीजे. आपण पाहिलं तर फलंदाजी मार्गावर सज्ज आहे अक्षयची जागा सांभाळायला ए बी. जर हॅट्रिक घेतली तर 500 रुपयाचं पारितोषिक, म्हणजे या 3 विकेटचे 200 रुपये आणि 500 रुपये हॅट्रिक साठी आहेत अक्षय याला आमचे सनी जाधव यांच्याकडून. एबी डिव्हिलियर्स नक्कीच 17 नंबरची जर्सी प्रदान केलेला खेळाडू. एबी डिव्हिलियर्सचं पाहिलं तर त्याची सुद्धा जर्सी नंबर 17 होता. 17 हा क्रिकेट मधला अशुभ आकडा मानला जातो, पण तो मात्र गोलंदाजांसाठी अशुभ होता. एबी डिव्हिलियर्स नक्कीच साऊथ आफ्रिकेचा चांगला खेळाडू आपण पाहतोय.
आपण पाहिलं तर 4 चेंडूकडे धावसंख्या आहे 14. पुन्हा एकदा स्क्वेअर चेंडू पाहिले तर लगातारचे 2 स्क्वेअर चेंडू आपल्याला अक्षय याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. याच्या आधीचे 2 चेंडू आपण पाहिले तर खूप चांगले होते. 2 गडी बाद करण्यात यश आलं होतं अक्षयाला. नक्कीच चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते अक्षय याच्या माध्यमातून. कोलवाड्याचा चेंडू बॅट आणि बॉलचा एवढा चांगला संपर्क झाला नाहीये. चेंडू विसावला एष्टी रक्षकाच्या हातात चेंडू आहे. निर्धाव आपण पाहतोय 5 चेंडूकडे धावसंख्या आहे 14. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू बाकी असेल या पॉवर प्लेच्या शतकातला. म्हणजे पॉवर प्लेच्या शतक म्हणजे 30 सर्कलच्या बाहेर 2च खेळाडू असतात तर ते सर्वांना माहिती आहे. चांगल्या पद्धतीचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू जाईल 1 बाउन्स 2 बाउन्स सीमा रेखे पार मिळेल चौकार. डीजे तर 4 धावेने एका षटकाकडे धावसंख्या आपण पहिली मैदानात 18. दुसरं शतक तर बाबूची जागा सांभाळायला मैदानात सज्ज आहे फलंदाज रोहन. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज आहे गोलंदाज पवन. पाहूया राईट राऊंड विकेट आपण पाहिले तर थोडीशी एक 18-19 पावलांची रनअप नक्कीच होईल. थोडीशी लांब रनअप घेतो. चांगल्या पद्धतीचा चेंडू होता. इष्टरक्षक थोडासा फंबल तदनंतर बाईकच्या स्वरूपात चेंडू जाईल सीमा रे का पार चौकार. पुन्हा एकदा पवन. नक्कीच एकेरी धाव मिळेल. एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागेल. एकेरी धावेने धावसंख्या वाढेल. धावसंख्या आपण पाहतोय मैदानात 23.
पुन्हा एकदा सज्ज आहे फलंदाज आपण पाहतोय एबी डिव्हिलियर्स. चेंडू जाईल आपण पाहिलं तर स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. पंच आम्हाला रन काढवायचे आहेत. पंच षटकार आहे की चौकार आहे? पंच 6 धावा. गावागावान खुल्ला मैदान पोर सिक्सरची होते धमाल. गावागावान खुल्ला मैदान फोर सिक्सरची होते धमाल. ही तर क्रिकेटपटूंची ही तर क्रिकेटपटू. धन्यवाद डीजे. आपण पाहिले तर धावसंख्या आहे आता मात्र 29. चेंडू झाले 4. पंच मात्र आता दंडित करतील. दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. पवनच्या माध्यमातून एकेरी धावेने धावसंख्या वाढेल. धावसंख्या आपण पाहिले तर मैदानात 30. अजूनही उर्वरित 2 चेंडू बाकी असतील या पवनच्या शतकातले आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच पवन चांगल्या पद्धतीचा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळून काढलेला चेंडू जाईल. 1 बाउन्स 2 बाउन्स 3 बाउन्स सीमा रेखा पार चौकार. डीजेला पुन्हा एकदा संधी. इंटरनॅशनल मॅचेस सारखी स्पर्धा पॉवरफुल. अरे इंटरनॅशनल मॅचेस सारखी स्पर्धा पॉवरफुल. आपल्या चषकाची भाव चषकाची जरा अलग है लेवल. आपल्या चषकाची भाव चषकाची जरा अलग है लेवल. नक्कीच पाहिलं तर 2 धावा मिळतील. 2 धावेवर समाधान मानावं लागेल. 2 धावेने धावसंख्या वाढेल. धावसंख्या आपण पाहिले तर मैदानात 36. उर्वरित अजूनही 1 चेंडू बाकी असेल. पवन याच्या 2 षटकाकीर आपण पाहतोय. धावसंख्या आहे 36. अजून पाहिलं तर पहिल्या पर्वाचा म्हणजे पूर्वार्धाच्या खेळातला मध्यांतर झालेला आहे. अजूनही 2 शतक बाकी असलेल्या पूर्वार्धाच्या खेळामधले. पुन्हा एकदा सज्ज आहे गोलंदाज साई. खोलवा टप्प्याचा चेंडू उडवलाय. क्षेत्ररक्षक आहे झेल मात्र सुरेख. रोहनला यावं लागेल मैदानाच्या बाहेर. धन्यवाद डीजे. खोलडपेचा चेंडू आपण पाहतोय. कार्पेटच्या सहाय्याने खेळून केलेला क्षेत्ररक्षक आहे तिथे थोडस आउटफील्ड खराब असल्यामुळे आपण पाहिलं तर चेंडू इकडून तिकडून नक्कीच धावला. पण चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 1 धाव पूर्ण झाली. एकेरी धावेवर समाधान मानलं. एकेरी धावेने धावसंख्या वाढली. धावसंख्या आपण पाहिली तर स्कोर बरोबरती आहे 37. आपण पाहिलं तर 3 चेंडू खेळ धावसंख्या आहे 37. पुन्हा एकदा सज्ज आहे गोलंदाज साई. राईट मोर द विकेट. चांगली रनअप चांगली ऍक्शन पाहायला मिळते. नक्कीच पंच मात्र दंडित करतील. 9 चेंडू
फ्री हिट असेल. एकूण 2 धावा, 2 धावेने धावसंख्या वाढेल. धावसंख्या होईल 39. अजूनही 3 चेंडू बाकी असतील या प्रगतीपथावर असलेल्या शतकामधले. चेंडू जायला तर मग जरा फ्री हिटची नामी संधी होती आणि त्या संधीचा फायदा घेतलाय तेजस याने. चेंडू जाईल सीमा रेखा पार चौकार. पुन्हा एकदा लो फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू फुल टॉस ला केलाय. फुल टॉस चेंडू जाईल सीमा रेखे पार षटकार. क्रिकेटचा हिरा तू त्याच नाव गाजतय हो जगभर. संकटकाली धावून येतो आपल्या संघासाठी. संकटकाली धावून येतो आपल्या संघासाठी. हाय मुंबईचा वंडर बॉय नाव त्याचा. शेवटचा चेंडू साई याचा निर्धाव चेंडू आपण पाहिलं तर धावसंख्या 3 षटका अखेर आहे 49. उर्वरित अजून पाहिलं तर शेवटचा शतक हाणामारीचा शतक पाहायला मिळतंय. कोण हातळेल आपण पाहूया. नावे संघाकडून कोण होईल सज्ज. हेमंत. चौथं शतक हाताळण्यासाठी सज्ज आहे हेमंत. नक्कीच चांगली गोलंदाजी करतो हेमंत आपण पाहिलंय. माहिती आहे सर्वांना. नावे गावचा खेळाडू आहे. राईट मोर द विकेट. पंचांच्या उजव्या इष्टीने कोलोडप्पेचा चेंडू आपण पाहिलं तर कार्पेटच्या साईने खेळून गेलेला क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. आपण पाहिलं तर संघाचं अर्धशतक या एकेरी धावेने होतोय. पाहिलं तर धावसंख्या आहे 50. शेवटचे 5 चेंडू बाकी. चांगल्या पद्धतीची ऍक्शन, चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. मात्र दशाहीन दिशाहीन कुठेतरी झालाय. स्वेर चेंडू मिळतोय, अवांतर धाव मिळते. अवांतर धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या आपण पाहतोय 51. चांगल्या पद्धतीचा फटका. पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट या दिशेने आपल्याला पाहायला मिळतो. नक्कीच 2 धावा पूर्ण होतील. 2 धावावर समाधान मानावं लागेल. 2 धावांनी धावसंख्या वाढेल. आणि तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता मात्र धावचीत बाद होतोय. डीजे आत्महत्येचा प्रयत्न. मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग. हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग. आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग. आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग. रायगड प्रीमियर लीग. रायगड प्रीमियर लीग. रायगड प्रीमियर लीग. धन्यवाद डीजे. पुन्हा एकदा उडवलाय चेंडू जाईल सीमा रेखे पार. फटक्यात आहे वजन. धावा मिळतील अर्धा डझन. डीजे तालुक्यात नाव गाजतय हो कोणाचा. या डिंगडॉंग पुणे संघाच्या लाडक्या कर्णधाराचा. या क्रिकेटच्या नगरीतल्या फायटर जेट योगेश पेंडकर दादाचा. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू त्याला केलाय फुल टोल. चेंडू जाईल सीमा रेखे पार. पॉवरफुल वंडरफुल षटकार. धन्यवाद डीजे. आपण पाहिलं तर धावसंख्या आहे 65
चेंडू आहेत, चेंडू झालेले आपण पाहतोय नक्कीच. पाच चेंडू अखेर धावसंख्या आहे आपण पाहतोय मैदानात 67. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू असेल या पर्वातला. पुन्हा एकदा सज्ज आहे गोलंदाज हेमंत. राईट मोर द विकेट. पंचांच्या डाव्या एसटीने शेवटचा चेंडू हेमंत याचा मारा करेल आपण पाहिलं तर संजोग. नक्कीच पाहिलं तर आत्महत्येच्या स्वरूपात आता मात्र 24 चेंडू आणि 68 धावांची गरज असेल नावे संघाला. यानंतर नक्कीच आपण सुमधुर आवाज ऐकाल, हिंदी मधील आवाज ऐकाल, पाहायला मिळेल. तेरह और आखिरी ओवर में 18. स्ट्राइक पे अक्षय, नॉन स्ट्राइक पे सतीश गेंदबाजी करेंगे खुद की पहली, अपनी गोडी की पहली और टीम की जानिब से पहली ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे स्वप्निल उर्फ बाबू. 4-4 ओवर की मैच जिसमें पहले इनिंग में टॉस हारने के बाद कुल मिला के रन बने थे 67 रन. अंबरले ने अच्छी बल्लेबाजी की. अभी देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी होगी क्योंकि ये होम ग्राउंड है नावे टीम का. अक्षय अंधेर का होम ग्राउंड है तो देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे अक्षय और सतीश. गेंदबाजी करेंगे स्वप्निल राइट एंड ओवर द विकेट. डिबाटू की तेज से गेंदबाजी करेंगे. पहली गेंद और भी टाइप की गेंद उठा के खेला, खिलाड़ी मौजूद यहाँ पे और यहाँ पे पकड़ लिया. तीसरे अटेम्प्ट में पकड़ लिया. यकीनन बड़ा झटका. अक्षय बैक टू दी पेवेलियन लगता हुआ बड़ा झटका. डीजे
ऋतिक, थँक्यू डीजे ऋतिक अंधेरे. इसी के साथ यहाँ पे विनंती आहे कॉमेंटेटरला आणि स्कोररला आणि तसेच कॉम्प्युटर ऑपरेटिंग जे आमचे करत आहेत लाईव्ह वाले त्यांच्यासाठी पाण्याची व्यवस्था करायची आहे. तो नए बल्लेबाज जा रहे हैं अक्षय के छोटे भाई साई, जो कि सामना करेंगे स्वप्निल का, साथ देंगे सतीश का. पहली गेंद ओवर पिच टाइप की गेंद, लेकिन फील्डिंग जिस तरह से सजे थी उसी दिशा में गेंद की थी और बेहतरीन कैच यहाँ पे गैदर की पारस ने. अच्छी कैच पकड़ी यहाँ पे. यकीनन देखना होगा इस बार किस तरह से गेंद करेंगे, क्योंकि नए बल्लेबाज है साई, ये भी हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं. 68 का लक्ष्य रखा है, एक बड़ा लक्ष्य रखा है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता. देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होती है. राइट हैंड ओवर द विकेट करीबन 10 से 12 कदम करना, धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट क्रॉस किया और ये गेम जड़ में की हुई गेंद थी. यहाँ पे अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग और यहाँ पे वेल रनिंग मिड विकेट. एक रन पूरा होता हुआ, इस एक रन के साथ खाता खुलता हुआ टीम नावी का और साई का. स्कोर हो चुका है 1 रन, 2 गेंदे 1 रन. काफी अच्छी यहाँ पे फील्डिंग सजाई है. मिडान है, मिडान और मिड विकेट के बराबर कॉर्नर पे उस खिलाड़ी को खड़ा किया है. मिड ऑफ पे खिलाड़ी है, शॉर्ट कवर है, पॉइंट है, फर्स्ट स्लिप है, शॉर्ट फाइन लेग है, शॉर्ट स्केयर लेग है और शॉर्ट मिड विकेट है. अब देखना होगा इस दफा खेला है, गेंद जाएगी बाउंड्री की तरफ. 1 रन पूरा, दूसरे की कोशिश और शायद 2 रन आसानी से पूरे होते हुए. जब तक गेंद गैदर करेंगे तब तक अच्छी रन विकेट के साथ 2 रन पूरे होते हुए. तो 2 से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 3 रन. स्वप्निल जड़ में गेंदे कर रहे, आगे कर रहे, उनको मालूम है नहीं गेंदे उसका प्रहार करने में ज्यादा से ज्यादा ताकत की जरूरत होगी, इस वजह से यहाँ पे पूरा इस्तेमाल करते हुए नहीं गेंद का. लेकिन इस दफा ये देखिए गेंद अजीबो गरीब यहाँ पे गिरने के बाद गेंद को उछाल नहीं मिला, पूरी तरह समर इन डिलीवरी और यहाँ पे क्लीन बोल्ड लगता. इसके बाद होने वाला मुकाबला नागा वर्सेस पन्नेलगार. दोनों भी टीम के कप्तान टॉस के लिए चले आए. नागा वर्सेस पन्नेलगार. आज के दिन की फर्स्ट राउंड की आखिरी मैच शायद होगी. संकेत, न्यू बैट्समैन संकेत उर्फ टाइगर, एक बेहतरीन खिलाड़ी. संकेत खूंखार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आए हैं, देखने किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे. सामने यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए स्वप्निल, राइट हैंड ओवर द विकेट. बल्लेबाज है संकेत, स्वप्निल और यहाँ पे गेंद काफी दूर की थी. यहाँ पे अच्छी गेंद थी, अंपायर की तरफ देखा जरूर, काफी दूर से खेलने का प्रयास और गेंद गई बिंदी, कोई रन को नुकसान नहीं. रुका हुआ स्कोर अभी तक है 3 रन. पहली ओवर जा रही है, 3 रन हो चुके हैं. यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई और इस दफा उठा के खेला है, लेकिन जगह पे ही खेल दिया खिलाड़ी खुद स्वप्निल. और यहाँ पे और एक झटका. संकेत बैक टू दी पेवेलियन. डीजे नागाव संघ कर्णधार टॉस आपला शेवटचा कॉल असेल, अन्यथा तुमच्या षटकामध्ये कमती करण्यात येईल.
तो पहली ओवर में स्वप्निल ने 3 रन देके यहाँ पे 3 विकेट हासिल किए। वेल बॉलिंग स्वप्निल, यकीनन काबिल तारीफ गेंदबाजी इस दफा स्वप्निल द्वारा। अभी नए गेंदबाज है, बॉलर ने अंबरले गीतेश, खुद की पहले अपने गोली की पहली टीम की जानिब से दूसरी ओवर लेकर गीतेश। इस दफा ये गेंद आगे की थी लेकिन वो काफी ज्यादा बाहर थी गेंद। यहाँ पे अंपायर ने कहा इट्स व्हाइट बॉल, और व्हाइट के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचे कुल मिला के 4 रन। इस मैच के लिए अंपायर है रोशन और उनका साथ दे रहे हैं रसल। रसल एक तेज तर्रार गेंदबाज, पहले मैच में थोड़े महंगे जरूर साबित हुए लेकिन अच्छे गेंदबाज है। Naga won the toss and elected to field first. Thank you डीजे। इस इनिंग का पहला चौवा आया है। इस 4 के साथ स्कोर जा पहुंचे कुल मिला के 8 रनों के ऊपर। गीतेश, फिर से गीतेश, राइट एंड राउंड विकेट, करीबन 15 कदम का रनअप। सामने बल्लेबाज है साई, लवकर गया जाए प्लीज। सामने है साई, सामना करेंगे यहाँ पे गीतेश का। इस तरह से फील्डिंग सजाई, यहाँ पे फाइन लेग है, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, मिड ऑन है, मिड ऑफ है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल किया, खिलाड़ी मौजूद है और एक देखिए क्या फुटबॉल खेला यहाँ पे। अपने टीम के लिए कुल मिला के 3 रन तो जरूर बचाए होंगे क्योंकि गेंद गिरने के बाद मिलना आसान नहीं था। अच्छी फील्डिंग और इस 1 रन से बढ़ता स्कोर जा पहुंचे 9 रन। स्कोर मूव्स ऑन 9 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बॉल गोज टू गीतेश, फेस अगेंस्ट भास्कर। आते ही उठा के खेला है, ऊंचाई मिली, लंबाई कम, खिलाड़ी मौजूद और इसी के साथ ये कैच ड्रॉप हो चुकी है यहाँ पे। इसी के साथ इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 10। अभी भी जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत है। 58 धावांची आवश्यकता आहे। अजूनही दुसरं षटक मार्गस्थी असताना पुन्हा एकदा सामोरं जाणार तो म्हणजे फलंदाज साई आणि सामना करणार तो म्हणजे गीतेश यांचा। गीतेश बाटू एंड कडून दी बाटू एंड कडून राइट एंड राउंड विकेट, हल्के कदम दौड़ना शुरू किया। इसी के साथ इस दफा अंपायर को क्रॉस किया, विकेट क्रॉस किया और ये देखिए अच्छी गेंद, स्लोअर वन गेंद थी यहाँ पे, बल्लेबाज भाप ना सके। गेंद गई बिंदी, विकेट के बने अपना काम बखूबी निभाया। रुका हुआ स्कोर अभी भी है 9-10, अभी भी है 10 रन चाहिए। अभी भी 58 रनों की जरूरत है। फिर से गेंदबाज तैयार, गीतेश, सामने साई। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद यहाँ पे खेला जरूर है, खिलाड़ी मौजूद है मिड ऑफ की दिशा में। 1 रन तो पूरा किया है, दूसरे की कोशिश जरूर करेंगे और 2 रन आसानी से पूरे होते हुए इस 2 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों के ऊपर। अभी भी 56 रनों की जरूरत है। कंपलसरी चेसिंग ये इस टूर्नामेंट का रूल है। तो काफी दूर जाता हुआ ये मैच अंबरला और न्हावे से। देखना होगा यहाँ पे न्हावे को काफी बड़े बड़े शॉट यानी कि साई को बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे अगर इस मैच में पकड़ बनाई है तो। शॉट ऑफ लेन गेंद थी, पुल किया था लेकिन बैट के टो को गेंद लगी। 1 रन तो जरूर मिलेगा, शायद 1 ही रन पे संतोष होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ ओवर का खात्मा और स्कोर हो चुका है कुल मिला के 13 रन। देखना होगा इस दफा किस तरह से गेंदबाजी होगी। गेंदबाजी करेंगे डिगू, और फिर से शॉट ऑफ लेन गेंद पुल करना चाहते थे, पूरी तरह टाइम मिस कर रहे हैं यहाँ पे साई। 1 रन तो पूरा किया, दूसरे की कोशिश होगी जरूर और 2 रन आसानी से पूरे होते हुए इस 2 रनों के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। 15 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर, तीसरी ओवर लेकर यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे दिगू, सामने बल्लेबाज है साई। 15 हो चुके हैं, अभी भी 52 की जरूरत है, 52 की जरूरत। गेंदे है कुल मिला के 11 गेंदे 52 यानी कि 8 बड़े हिट चाहिए। इस दफा फिर से खेला है, खिलाड़ी मौजूद, खराब फील्डिंग और ये गेंद गई बाउंड्री के बाहर। रन मिले पूरे के पूरे 4। डीजे तारीख 26 जानेवारी
थैंक यू डीजे। इस 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। तीसरी ओवर जारी है दिगंबर, सामने है बल्लेबाज साई। राइट हैंड ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, धीरे धीरे संपर्क उसके विकेट क्रॉस किया। इस दफा ओवर पिच टाइप की गेंद उठा के खेला है और यहाँ पे टाइम नहीं किया फिर से, और यहाँ पे आसान सा कैच मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ शॉट, लेकिन जाएंगे साई बैक टू पेवेलियन। डीजे असा माणूस अनेक पाहिजे, आमदार भरत शेठ पाहिजे, असा माणूस अनेक पाहिजे, आमदार भरत शेठ पाहिजे, असा माणूस अनेक पाहिजे, आमदार भरत शेठ थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज यहाँ पे मैन फॉर्म चुनावट्टी के किंग आ चुके हैं। इधर पहले ही जो हमारे दर्शक आए जो पहाड़ पे बैठे, उन्होंने कहा था कि चुनावट्टी से हमने खिलाड़ी को मंगाया है, देख लेना आप, वो शायद सूर्यकांत ही होंगे, यकीनन सूर्यकांत। किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे देखना होगा। एक वक्त में उनके पास एक काफी ज्यादा लॉन्ग ऑन में खेलने का तजुर्बा था, अभी तो ऐसा लग रहा है कि उसी दिशा में खेलना पसंद जरूर करेंगे, लेकिन सामने गेंदबाज दिगो अच्छी गेंदबाजी करेंगे। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, यहाँ पे पुल करना चाहते थे, गेंद गई बिंदी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, और यहाँ पे रुका हुआ स्कोर है अभी तक 19 रन। तिसऱ्या षटक मार्ग असताना खूपच धीम्या कासवाच्या गतीने चाललेली धावसंख्या ती म्हणजे न्हावी संघाकडून। और बैट का बाहरी किनारा और विकेट कीपर का सहारा, बैक टू दी पेवेलियन सूर्यकांत अंधेरे। डीजे वारवानी तो सुसट पळ 81 रायफल आमच्या पुढं कोणी टिकत नाही असं आहे ते आमच्यात बळ, आमच्या पुढं कोणी टिकत नाही असं आहे ते आमच्यात बळ। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज आ चुके हैं यहाँ पे, बाला सामना करेंगे दिगंबर का। दिगंबर राइट हैंड ओवर द विकेट बाला के लिए, और इस दफा ये गेंद काफी ज्यादा बाहर अंपायर ने कहा वाइट बॉल। वाइट के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन, 20 रन। तीसरी ओवर जारी है, स्कोर हो चुका है 20। अच्छी गेंदबाजी हो रही है हालांकि दिगंबर से, इस दफा ये गेंद खराब थी, तो वापसी करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से काफी बड़ा स्कोर रखा है पहले बल्लेबाजी करते वक्त, तो आसान नहीं होगा। यहाँ पे काफी अच्छा शॉट और ये मिलेंगे रन 4, बेड़ा होगा पार, 4 रन। दीजिए थैंक यू डीजे। इस दफा देखना होगा 3 ओवर के खात्मे के साथ स्कोर हो चुका है कुल मिला के 24 रन, और काफी रन चाहिए, सिर्फ औपचारिकता बाकी रह चुकी है इस मैच में। तो 6 गेंदें आखिरी गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे गेंदबाज रोहन, लेफ्ट हैंड गेंदबाज रोहन, लेफ्ट हैंड राउंड विकेट। पहली गेंद अच्छी गेंद में घुमाव था, बल्लेबाज भाप ना सके, और इस दफा गेंद गई बिंदी। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी, लास्ट 5 बॉल टू गो। शेवटचे 5 चेंडू होणं बाकी, पुन्हा एकदा गोलंदाजी करणार होता रोहन, लेफ्ट राऊंड विकेट भास्करसाठी। हा चेंडू त्याच प्रकारचा, परंतु ह्यावेळी खूप जास्त स्पिन झाला आणि मला वाटतं व्हाईट बॉल, व्हाईटनी धावसंख्या झाली ती म्हणजे 25 धावा। स्कोर मूव्स ऑन 25 रन। लास्ट ओवर, आखिरी ओवर की कुछ गेंद जाना बाकी। सामने भास्कर सामना करेंगे रोहन का। फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पे सीधे बल्ले से खेला था, खिलाड़ी जरूर मौजूद है, एक ही रन पे संतोष होना पड़ेगा। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिला के 26 रन, 26 हो चुके हैं। फिर से बाला सामना करेंगे रोहन का। रोहन तैयार, बाला तैयार, लेफ्ट हैंड राउंड विकेट। इस दफा शॉट ऑफ लेन गेंद थी, काफी अच्छा खेला है शॉट, जरूर फाइनल की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, और यहाँ पे गेंद गई बाउंड्री के नजदीक, तो 2 रन मिले। 2 रन से बढ़ता स्कोर जा पहुंचा है 28 रन, 28। विनंती आहे, जशी मॅच संपेल जरा त्यांना बाहेर हकलायचं आहे।
और देखिए उठा के खेलने के प्रयास में बैट के टो को गेंद लगी है खुद स्वप्निल और ये आउट और एक झटका। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज यहाँ पे बाबू और बैट का नो बॉल नो बॉल। अभी भी कुछ गेंदें आना बाकी, सिर्फ औपचारिकता बाकी रह चुकी है इस मैच में। अच्छी गेंदबाजी हुई अंबाला की जानिब से, जितनी अच्छी बल्लेबाजी हुई थी क्योंकि 5वें से 6वें बल्लेबाज ने भी जाकर सिक्सर लगाए थे, यानी कि अंबाला के पास काफी बड़ा बैटिंग लाइनअप है। तो देखना होगा यहाँ पे भास्कर क्या करेंगे। भास्कर अगर सिक्सर लगाते तो प्राइज लगाने वाला था लेकिन रुक गया। 30 धावा। आखिरी एक गेंद आना बाकी और इसी के साथ ये मैच आसानी से जीत लिया। वेल प्लेड अंबारले, हार्ड लक न्हावे। इसके बाद होने वाला मुकाबला पन्नलगर वर्सेस